ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज क्लास 9 का कैश बुक का चैप्टर से फिर से एक डबल कॉलम कैश बुक सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो उसका जो क्वेश्चन रहेगा वीडियो के पहले दिया रहेगा, तो आप लोग क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। फिर ये जो सॉल्व में अभी करने जा रहा हूँ वो भी देखिए। अगर नहीं समझे तो मैसेज कर दीजिए कि कौन सी जगह में प्रॉब्लम हो रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में वो हम देख देंगे। ठीक है, सो अभी तो क्वेश्चन दिया रहेगा, फिर भी एक बार क्वेश्चन में डिक्टेट कर देता हूँ। वो है प्रिपेयर डबल कॉलम कैश बुक, डेट इट्स ईयर 2011, January 1 कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, देन January 6 डिपॉजिट टू बैंक, देन January 7 withdraw from bank for office uses, then again paid to bank, then goods purchase through check, then goods sold through check। तो आज बेसिकली ये जो होगा ये कॉन्ट्रा एंट्री के ऊपर ही होगा। कॉन्ट्रा एंट्री का इधर में ज़्यादा सवाल लिखा हुआ है, तो कॉन्ट्रा एंट्री में ही ज़्यादा ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेम लाइकली कैश इन हैंड एंड कैश इन बैंक। तो ये इस तरफ आएगा, तो हम लोग ईयर लिख लेगा 2011 जनवरी 1। तो आपको पता है क्या लिखना है, दैट इज टू बैलेंस बॉट डाउन। कैश का जो अमाउंट है उस कॉलम में भेज दीजिए जो बैंक अमाउंट है। तो कैश का अमाउंट है 20,000 और बैंक का अमाउंट है 5,000। ठीक है, दूसरा है कैश पेड टू बैंक। अभी ये हो जा रहा है January 6। तो कैश पेड टू बैंक का हरदम याद रखिए कॉन्ट्रा एंट्री होगा। ठीक है, सो 2011 January 6, तो उसका जर्नल क्या रहता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बैंक इधर में आएगा बाय बैंक, कॉन्ट्रा अमाउंट है 7,000 लिखा है बैंक, तो अमाउंट लिखेंगे कैश में। और इधर में सेम January 6 टू कैश अकाउंट। अभी लिखे है कैश, तो अमाउंट लेंगे बैंक में और इधर में दे देंगे सी, मतलब अंडर ब्रैकेट ये हो जाएगा कॉन्ट्रा। तो कैश लिखा है, बैंक में अमाउंट लिखेंगे कितना है 7,000। ठीक है, तो जो अगला है वो है January 7 का विड्रॉ फॉर ऑफिस यूज। तो विड्रॉ का क्या हो जाता है, फॉर ऑफिस यूज अगर होगा मतलब ऑफिस के लिए विड्रॉ किया गया है, कंपनी के काम में लगेगा, तो इसका ड्रॉइंग नहीं होता है, इसका भी कॉन्ट्रा होता है। लेकिन जो डिपॉजिट का होता है वो उसका उल्टा होता है। मतलब डिपॉजिट में हम लोग इधर में कैश लिखे तो इधर में भी बैंक लिखेंगे। ठीक है, अगर जर्नल एंट्री सही से आ गया तो ये कोई बात नहीं है, ये भी आ ही जाएगा। तो ये हो जाएगा January 7। जर्नल एंट्री पे ध्यान दीजिए, तो ये सब सम भी इजी लगेगा आप सबको। सो टू बैंक अकाउंट, ये भी कॉन्ट्रा क्योंकि ऑफिस यूज के लिए यूज हो रहा है। और इफ यू आस्क व्हाट इज कॉन्ट्रा एंट्री, द कॉन्ट्रा एंट्री इज ए एंट्री व्हिच कम्स इन बोथ द साइड ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, एंड ए एंट्री विल इंडिकेट द सेम इंपैक्ट ऑन बोथ द साइड। ठीक है, सो 8,000 बैंक लिखा है, लिखेंगे कैश में 8,000 और इधर में भी सेम डेट 7 का बाय कैश अकाउंट, कॉन्ट्रा सी लिख देंगे और कैश लिखे अमाउंट बैंक में चला जाएगा, कितना है 8,000। ठीक है, तो अभी January 9 का है कैश पेड टू बैंक। ये सेम हो जा रहा है ना, कि जैसे हम लोग पहले बोले थे कि कैश डिपॉजिट था, अभी हो जा रहा है कैश पेड। तो इसका भी सेम एंट्री होगा, कॉन्ट्रा होगा कि बैंक में डिपॉजिट हो रहा है। तो बैंक में डिपॉजिट हो रहा है तो बैंक को मिल रहा है। तो जर्नल क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बैंक बाय होगा। ठीक है, तो ये January 9 बाय बैंक अकाउंट हो जाएगा कॉन्ट्रा। अमाउंट लिखेंगे हम लोग कैश में एनोनिमसली, इट विल बी 6,000। ठीक है, तो ये सब आप लोग याद रखना है कि बैंक लिखा तो कैश में हो जाएगा, इधर में कैश हो जाएगा तो बैंक में बैठ जाएगा, यही है। ठीक है, तो हाँ January 9 वो छोटा वीडियो है, ये 3-4 ही एंट्री है, लेकिन इधर में कॉन्ट्रा एंट्री समझाने के लिए हम ये प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, इधर में लिखेंगे टू कैश, क्योंकि डबल कॉलम कैश बुक में आपको कॉन्ट्रा समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो कॉन्ट्रा में स्टूडेंट लोग अटक जाता है। तो सेम 6,000 हियर आल्सो। सो
जब भी कॉन्ट्रा होगा दो साइड में होगा, जिधर में बैंक लेंगे अमाउंट कैश में होगा, इधर में कैश होगा अमाउंट बैंक में होगा, ठीक है। सो जो डिपॉजिट का जो एंट्री होगा विड्रॉ का उसका ऑपोजिट होगा, मतलब रिसीवेबल एंट्री होगा। तो नेक्स्ट जनवरी 10 परचेज गुड्स थ्रू चेक। नाउ यू हैव परचेज द गुड्स, परचेज मतलब ये पेमेंट साइड में आएगा, ठीक है। सो जनवरी 10 बाय परचेज। अभी देखिए अगर लिखा रहेगा परचेज के साथ किसी फिक्स्ड एसेट का नाम तो फिक्स्ड एसेट लिखेंगे, नहीं तो हम लोग सिर्फ परचेज ही लिखेंगे, ठीक है। सो परचेजेस अकाउंट, अमाउंट कितना है, अमाउंट जितना भी हो थ्रू चेक हो रहा है तो ये बैंक में बैठेगा 2250, ओके। नाउ नेक्स्ट इज और द लास्ट इज जनवरी 11 व्हिच इज सोल्ड गुड्स थ्रू चेक। नाउ यू सोल्ड द गुड्स, सोल्ड मतलब ये रिसीव में हम लोग रिसीव कर रहे हैं, सोल्ड क्या मतलब हम लोग को पैसा मिल रहा है, लेकिन पैसा क्या मिल रहा है, थ्रू चेक मिल रहा है। तो थ्रू चेक मिल रहा है मतलब ये एंट्री कहाँ पर जाएगा, एंट्री बैंक में जाएगा, लेकिन रिसीव साइड में लिखा जाएगा। पहले हम लोग क्या लिखेंगे, जून 11, इसके बाद टू सेल्स अकाउंट। फिर से बता दे रहा हूं, अगर सेल्स में भी किसी एसेट का नाम रहेगा तो हम लोग एसेट लिखेंगे, नहीं तो जो है वही, मतलब सेल्स में सेल्स लिखेंगे और परचेज में परचेज लिखेंगे, तो सेल्स अकाउंट। सो अभी अमाउंट कितना है, अमाउंट है 10,500, तो क्योंकि ये थ्रू चेक है तो बैंक में बैठेगा 10,500। सो हो गया स्टूडेंट ये अकाउंट। तो अभी हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, उसके बाद फिर मिलते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, सो आफ्टर कैलकुलेशन जैसे कि ये कैश है डेबिट साइड का, सो वी आर गेटिंग 28,000। सो दिस इज द बिगर वैल्यू, सो यू हैव टू राइट इन बोथ द डेबिट एंड क्रेडिट साइड, दोनों साइड में लिखा जाएगा 28,000। सो मतलब इस तरफ में अमाउंट सेम नहीं है, ये अमाउंट घटा हुआ है तो इधर में बैलेंस क्रेडिट डाउन निकलेगा कैश का। बैंक का भी सेम हालत है, बैंक में भी डेबिट साइड में ज्यादा आ रहा है, मतलब रिसीव हम लोग का ज्यादा हुआ है, सो इसलिए पेमेंट साइड में ये जो अमाउंट है छोटा आ रहा है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इधर में बैलेंस क्रेडिट डाउन निकाला जाएगा। ये जो शंका आ रहा है और ये जो आ रहा है, ये दोनों के बीच में माइनस होगा, मतलब इसका वैल्यू है और इसका जो टोटल वैल्यू मतलब 28,500 से ये वैल्यू को माइनस करके हम लोग का बैलेंस कितना निकला 18,250, और जो कैश का है वो भी सेम है, ये जो है ये अमाउंट है 28,000 और ये साइड का जितना भी आ रहा है उसको माइनस करके 15,000। तो ये हो गया हम लोग का बैलेंस क्रेडिट डाउन। तो जब बैलेंस क्रेडिट डाउन लिखा जाएगा तो जो मंथ का बना रहा है, जैसे कि जनवरी का बना रहा है हम लोग, तो जो जनवरी का जो लास्ट डेट होता है 31 वो लिखा जाएगा, फरवरी का हो रहा है तो 28 लिखा जाएगा, या 29 होगा तो 29 लिखा जाएगा, मार्च का होगा तो ऐसे, मतलब जो लास्ट डेट होता है वो होता है इधर में, ठीक है, बैलेंस क्रेडिट डाउन में, मतलब एक क्लोजिंग अमाउंट है। फिर जब नेक्स्ट महीना मतलब नेक्स्ट मंथ को हम लोग को ट्रांसफर करना पड़ेगा, बैलेंस बॉट डाउन करना पड़ेगा, सेम। तो कैश में कितना है 15,000 और जो हम लोग का बैंक है, बैंक में 18,250। सो यही है बैलेंस दोनों का, मतलब क्रेडिट डाउन से डेबिट डाउन करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट आई होप कि यू ऑल अंडरस्टूड दिस। सो इट्स अ डबल कॉलम कैश बुक, and if you have any doubt you just comment me. Thank you students.